शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन, आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। जैसा कि आप जानते हैं, टीम मुजरिम कौन अपने हर प्रोग्राम में मुआशरे की एक कहानी लाती है। कहानी सफाकियत की, दरिंदगी की और रिश्तों की पामाली की। लेकिन आज टीम मुजरिम कौन पहुंची है सिराय सिद्दू कबीर वाला, जहां एक इंतहाई अफसोसनाक बदकिस्मत वाक़या पेश आया, जहां एक स्कूल में एक तालिब इल्म की जान ले ली गई और लेने वाला भी एक तालिब इल्म ही था। तफसीलात जानने के लिए देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है वो बदकिस्मत बाप है, जिसका वो जवान साला बच्चा जो कि अभी सिर्फ 10वीं में था और उसके लिए उसने क्या क्या ख्वाब देखे होंगे। अगर उस बच्चे की बात की जाए तो एक तरफ वो तालिब इल्म जिसको तलब थी इल्म की, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक बेहतरीन स्पोर्ट्समैन, और फिर उसके साथ साथ वो एक बहुत ही खूबसूरत नात ख़्वां भी था कि जिसकी तारीफ़ उसके असातिज़ा ने भी की, उसके अहले इलाका ने भी की, उसके मतलब जितने क्लास फेलोज़ थे सब ने की, और हर आँख को हमने अश्क बार देखा। तो बहुत मुश्किल होता है कि जब ऐसे बच्चे के बाप के साथ मौजूद हों कि जो एक ऐसे देही इलाके में रहने के बावजूद वो चाहता था कि उसकी औलाद तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हो। तो उससे बात करने की कोशिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम मज़हर है जी, वालिद ख़ान मोहम्मद। मज़हर साहब, क्या हुआ ये सारा वाक़या, क्या था? सर जी मेरा बच्चा 10वीं क्लास से पढ़ता है जी, 10वीं क्लास से पढ़ता जी। मतलब छुट्टी के टाइम से, असर के टाइम से, पिछले टाइम ये सर दप्पी दुप्पी खेडते हैं जी। तो दप्पी तो कुछ इं आम जी दप्पी ना ही खेलता जी, चंगा सीनियर प्लेयर है जी। मतलब एक अच्छा खिलाड़ी था। अच्छी गेम करता मतलब है बड़ी टीमों के साथ मुकाबला करना, बड़ी टीम वो करना, मतलब दूसरी जगहों पे जाके खेलना। दूसरी जगह पे तो मतलब जितने प्लेयर्स थे वो इसको साथ लेके जाते होंगे। हाँ जी साथ लैके बंदे हैं चंगी हर जगह जिथे कोई मैच होया सर जी, हर मैच ਦੇ ਵਿੱਚ लैके बंदे हैं जी। ये बच्चे की कोई चाप क्लास हुई है कि मुंडा याद सी ने उस दे नाल ते कोई मामूली तकरार जैसे खेल में हो जाती है, चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, कि खेल में तकरार हो जाती है। ऑब्वियसली कि जो दूसरी अपोनेंट टीम होती है उसके साथ खेलते हुए कोई ना कोई तकरार होना एक मामूली सी बात है। जी। तो आपके कहने के मुताबिक कि वो एक मामूली तकरार हुई जी। तो और दफ्फी ਦੇ ਵਿੱਚ तकरार नंदा हो वंदा जी। और दफ्फी ਦੇ ਵਿੱਚ वो कोई अपने पेट अपना वाट रख के भी है क्यों। जिस दिन मेरे बच्चे नाल वाक़या होया ना सर जी, उस दिन सुबह के टाइम तो मेरा बच्चा स्कूल नहीं जाता जी। अच्छा। मैनू इन्होंने मुंडे ने धमकी लाई है तो मैनू आदि वैसे तेरे नाल लड़ांगे, तेन मारांगे, मैं स्कूल नहीं जाता। मेरा तकरीबन कोई 20 तो 25 मीटर सफ़र है जी मेरे घर में तो स्कूल में जी। जी बिल्कुल। तो मैं क्या बच्चा तू चल स्कूल, मैं हूँ तेरे उस्ताद नूं मिलना, उन्होंने गल करना भी बच्चे समझा लिया सी, असी वो माजरत कर ली सा। कोई थोड़ी जी गल तो वहाँ कोई इतना मसला तो कोई नहीं, मुँह मारी है ना। उन्हें आख्या चलो ठीक है जी। मैं आख्या जा तू, आख्या ठीक है जी मैं बहना। वो चला गया जी। मैं कोई नाश्ता नुश्ता किया, कोई अद्धा पौना घंटा मैंने लग गया सर जी। उस बाद मेरा पतरेर है जी, चाचे का बेटा, उसनूं ते मैं तो एक मेरा फुफी का लड़का जी, सानू मंजराबाद काम आई जी। उस उधर जाम लाई, उन्हें आख्या चलिए। मैं आख्या चलने यार, मेरे बच्चे ने ऐसे तरीके धमकी लाई है ना, तो वो बच्चा स्कूल ना आई भाई, आप उस्ताद नूं मिली चलिए मोड़ आप चलने आउते। उन्हें कहा चलो चल भी। असी सारी स्कूल के गेट के अंदर दाखिल होया, स्कूल के गेट के अंदर दाखिल हो गए। वो आखिर वाली क्लास है 10वीं जमात। वो बरामदे असीं सीधे अस गए ना जो, जिस टाइम अस क्लास के दरवाजे के अंदर होया ना, जूँ ही होया तो छोर जो जैन है ना जी, वो हाथ पिस्टल है जी। उन्हें जूँ ही सानू वेख्या तो उस फायरिंग कर दी सर जी। अच्छा। साढ़े वेख्या जो साढ़े बच्चे नूं फायर लग गया, असीं जनाब अपने बच्चे के उत्ते जाके डटे जी। मतलब उस वक्त आप भी स्कूल में मौजूद थे? जी मौजूद है। अच्छा। स्कूल सर जी बच्चे नूं धमकी लाई, उन्होंने बच्चे मैं सुबह स्कूल नहीं जाता, मैं मेरे नाल चलिए, मैं स्कूल नहीं जाता। मैं बच्चा तू चल, मैं तेरे पीछे आ रहा, नाल तो घर है अपना, कोई नहीं मसला। वो भेजे इस वास्ते असीं गए थे। मैं चलो उस्ताद जा कहना भी बच्चे नूं समझा दे, या बच्चे ज्यादा कोई उन्हें कोई तलाक कर माजरत कर लेने जी। अस उत्थे जा पहुंचे जो फायर लग गए जी। मोड़ असीं सर रबी साईं स्कूल के जी गड्डी उत्थे मेरे ख्याल उस्तादां दी गड्डी आई, उस गड्डी के बच्चे नूं पाया जी। असीं सराय सिद्ध हस्पताल पहुंचे हैं जी। तो उस हस्पताल पहुंचे जी, उन्हें डॉक्टर साहब ने आख्या जी भी इतने इतनी सहूलत मौजूद को नहीं, बच्चे नूं जख्म काफ़ी है, तो तुसीं फौरी कबीरा लैके जाओ। असीं सर जी फौरी तू गड्डी ते कबीरा ले गए। गड्डी वो हाई अस्पताल ले गई तो होर गड्डी कोई नहीं उस टाइम जी। कबीर वाले असीं पहुँच गए जी। कबीर वाले एमरजेंसी अगे पीछे बाज बूझ के मैं दाखिल करवाया बच्चे ने, उन्होंने टिप्पन टुप्पन से अपना इंजैक्शन ला दिते बच्चे को। जी तो नाज़रीन, रिजवान हैदर कत्ल केस में इस वक्त जो बच्चा मेरे साथ मौजूद है वो रिजवान हैदर का बड़ा भाई है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना जवान होगा कि जिसका बड़ा भाई
جس کو میں بچہ کہہ رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم کیا نام ہے آپ کا؟ ذیشان ہے. ذیشان، کیا کہو گے کیسا تھا آپ کا بھائی؟ لازمی سی بات ہے، بھائی تھا تو وہ دوست بھی ہوگا، آپ کے ساتھ کھیلتا ہوگا، آپ کو ہر راز و نیاز کرتا ہوگا. تو کیسا تھا؟ سر میرا بھائی بہت ہی اچھا تھا، بہترین بھائی تھا میرا، جو کہ دوست ایک بھائی ہونے کی حیثیت کے ساتھ ساتھ میرا دوست بھی تھا. بہت اچھا دوست تھا، جو کہ کھیلنے کے معاملات میں ہمارا سینئر بھی تھا. میرا چھوٹا بھائی تھا، بہت پلیئر تھا، ہیوی پلیئر تھا، جو کہ گھر کے معاملات میں بہت ہی ذمہ دار تھا. امی ابو کا فرما بردار، ہمارا فرما بردار. سر ہم جیسے کہتے ہماری بات مانتا، ہمارے ساتھ بہت ہی اچھا تعاون رکھتا. بہت اچھا بھائی تھا سر جی ہمارا. کیا ہمارے بننا چاہتا تھا؟ کیا کبھی سر اس نے جی شیئر کیا آپ سے کہ میں پڑھ لکھ کر یہ بنوں گا؟ سر جی وہ کہتا تھا میں پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بنوں گا، اپنے گھر کے حالات کو بہترین کروں گا. بہت ہی خواہشات اس کے دل میں رہ گئی، ہمارے دل میں رہ گئی. سر جی ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے. سر جی میں وزیر اعظم شہباز شریف سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں انصاف دلایا جائے. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف سے بھی عرض کرتا ہوں کہ انصاف دلایا جائے. آئی جی پنجاب سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمیں انصاف دلوایا جائے. ہمارا بہت ساتھی بھائی، بہت ہمارا دوست تھا، جو کہ ناحق قتل بھی ہے. جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بچہ اس کا بڑا بھائی ہے، اور وہ جس طریقے سے بتا رہا ہے کہ وہ پڑھ لکھ کر ایک ڈاکٹر بننا چاہتا تھا. اور یہاں سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں کے جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے کیا کیا؟ اگر اسے فرسٹ ایڈ ٹائملی دے دی جاتی، ٹھیک ہے کہ زیادہ فیسلٹیز ملتان نشتر ہسپتال میں موجود ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ چاہے جیسا بھی جو طبی ادارہ یہاں موجود تھا سرائے صدو میں یا کبیر والا میں، تو وہاں اگر ڈاکٹرز اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس بچے کو کم از کم فرسٹ ایڈ دیتے اور اس کی بلیڈنگ ہی روک کر نشتر ہسپتال لے جایا جاتا، اور کوئی پیرامیڈک سٹاف یا کوئی ڈاکٹر، کوئی میڈیکل آفیسر اس کے ساتھ ملتان تک جاتا، تو شاید ایک قیمتی جان بچانے میں ہم کامیاب ہو جاتے. دیکھتے رہیے مجرم کون. جی تو ناظرین، رضوان حیدر قتل کیس میں جو شخصیت اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، سب سے زیادہ مشکل ہے اس شخصیت سے بات کرنا، کیونکہ اس وقت رضوان کی والدہ میرے ساتھ موجود ہیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ ماں جس نے 9 مہینے اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور اس کے بعد اس نے اسے جنم دیا، اس ساری تکلیف سے گزری، اور اس کے بعد اس نے 15 سال اس کو پالا، اس کو دیکھا، اس کی ایک ایک چیز، مطلب ایک ایک شرارت، ایک ایک جو اس نے پڑھا لکھا، سب کچھ اس کے سامنے رہا. اور شاید وہ پوری زندگی جب تک وہ زندہ ہے وہ اس کی آنکھوں سے جا نہیں سکتا، کیونکہ وہ اس کا لخت جگر تھا. تو اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. السلام علیکم. کیا کہیں گی ماں جی، رضوان کیسا تھا؟ رمضان بڑا خوبصورت بچہ، میرا اچھا بچہ سی. صبح اسکول نہیں جاتا، اپنے ابو نے کہتا ابو میرے ساتھ آ. مجھے زین باس مجھے دھمکی دیتا ہے، اس کے ابو آ کے میں چال پیچھے تیرے آ جانا. ابو وہ ماموں نے رلایا مڑے کو پپو کا بیٹا ساڑی دے اتنے نال اس نے رلایا پیچھے گئے رضوان دے. یہ جان اپنے زین باس کو کھلائی، اس میرے بچے نے گولیاں مار دیتی تے. میری اپیل ہے مریم بی بی مریم نواز اور میاں نواز شریف، میرے بچے کی عدالت ہے، میں نے عدل ملی. انصاف دیا جائے. ہاں انصاف. ماں جی کیا کہیں گی، کیا خواب دیکھے تھے؟ لازمی سی بات ہے بیٹا جوان ہو رہا تھا تو سوچا ہوگا کہ اس کی شادی کروں گی، اس کی اولاد کو دیکھوں گی، سوچا تھا یہ سب کچھ؟ سوچا تھا میں اگر میرا بچہ بڑا ہو جائے میری ساری مشکلات دور ہو جائے. میرا بچہ بڑا ہوا، میرا بڑا دقیاں سے پالا میرے بندے نے. میں اور کوئی رشتہ کیا تھا اس کا؟ اس کے لیے کوئی لڑکی دیکھی تھی؟ ہاں جی میں رشتہ اس کا دیکھا اپنی پھوپھا کا گھر، اور جڑا سسرال سی اس کا ماموں لگتا سی، جڑی اس کی بھائی بیٹی کی امی ہے اس کی پھوپھا لگتی ہے. اس کی اولاد دیکھ کے رضوان کی موت دیکھ کر کڑیالوں میں داخل ہے. مطلب اس ساس کا بھی وہی حال ہے، کیونکہ ساس بھی ایک ماں ہوتی ہے، اور پھر پھپھی بھتیجا تو ویسے ہی کہا جاتا ہے ماں بیٹا دو، اور پھپھی بھتیجا ایک خون ہوتے ہیں، تو وہ واقعی ایک تکلیف. اور میری یہ اپیل ہے، میرے بچے کا قاتل ہے زین عباس، انہیں سزائے موت ملی جائے. مریم نواز بی بی مریم نواز نے اور میاں نواز شریف نے میری اپیل
शहबाज शरीफ से मेरी अपील है जाए, मेरे बच्चे का इंसाफ मुझे मिल जाए। मैं अपना बच्चा बहुत धक्के से पाला। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि इस माँ से क्या सवाल करूं कि जो इस तकलीफ़ में कि जो शायद मैं और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आज मैं मतलब ये अपील करूंगा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा से कि आप ख़ुद एक ख़ातून हैं और एक माँ हैं आप ख़ुद भी, और इस माँ की कैफियत को शायद मेरे से बेहतर जान सकती हैं। तो आज ये आपसे अपील कर रही है क्योंकि इस वक्त जिस सूबे में हम बैठे हैं उसकी सबसे ताकतवर शख्सियत भी आप ही हैं। तो खुदारा इस ख़ानदान को इंसाफ दिलाया जाए, वरना शायद लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डरेंगे। देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन, टीम मुजरिम कौन इस वक्त सराय सिद्धू में जो कि एक इंतहाई ज़ालमाना वाक़या हुआ कि एक 10 क्लास का बच्चा स्कूल की ही हदूद में अपनी क्लास में कत्ल कर दिया गया। तो टीम मुजरिम कौन उस स्कूल में मौजूद है और इस वक्त उस स्कूल के प्रिंसिपल मेरे साथ मौजूद हैं। तो उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सारा वाक़या हुआ कैसे और क्यों हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। आसिफ साहब क्या कहेंगे, क्या बताएंगे ये उस दिन ये सारा वाक़या कैसे हुआ? सर वो 10/10/2025 को ना सुबह 9 बज के तकरीबन 16-17 मिनट पे ना एकदम मैं ऑफिस में यहाँ बैठा हुआ था तो मुलाजिम आता है भागता हुआ कि सर इस तरह शूट हो गया वहाँ। तो मैंने अपनी फ़ौरन टेबल फलांगी है, जाके मैं देखता हूँ कि वहाँ पे बच्चे को ना फायर मारा बच्चे ने, जहन ने। तो बस उसी वक्त फिर मैंने 1112 पे कॉल की ताकि बच्चे को जो है वो फ़र्स्ट एड दी जा सके। तो हमने 1112 को कॉल किए, थोड़ी उनमें ताख़ीर हुई है तो फ़ौरन फिर मैंने अपने स्टाफ को हायर किया है और उनको बच्चे को जो इंजर्ड था उसको उसमें भेजा और तो प्राइवेट गाड़ी में ही हाँ जी भेजा? अपने स्कूल की स्टाफ भी साथ थे उसमें। ठीक है। तो उनको फिर वहाँ रेफ़र किया कबीरवाला में। तो कबीरवाला वालों ने जो फ़र्स्ट एड होती वहाँ मैसर थी वो करके निश्तर रेफ़र कर दिया। तो बच्चे की क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, HB बड़ी डाउन हो गई थी, जिससे बच्चे की वहाँ जाके डेथ हो गई। नश्तर अस्पताल मुल्तान पहुँचने पर उसकी डेथ हो जाती है। अच्छा आसिफ साहब, मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहूँगा कि आखिर ये वाक़या हुआ कैसे, क्या किस बिना पर, इसका पस मंज़र क्या है? सर पस मंज़र स्कूल में तो ऐसा उस बच्चे की कोई लड़ाई नहीं हुई, लेकिन बच्चा वगैरह खेलता था वहाँ पे, मतलब वॉलीबॉल खेलता था। तो वहाँ पे 2 दिन पहले सुना है कि उनकी हुई है आपस में। बाकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो सारी फाइंडिंग्स आ जाएंगी उसके सामने से। अच्छा क्या लगता है, मतलब जो कि स्कूल्स होते हैं वो तरबियत गाह होती है, जो कि मतलब पूरी दुनिया के जो स्कूल्स हैं उन्हें तरबियत गाह कहा जाता है, कहाँ ऐसी कुछ कमी रही जिसकी वजह से ये एक ऐसा वाक़या हो गया जो कि ना हमने पाकिस्तान में कभी सुना ना देखा? सर ये इस तरह का वाक़या मिसहैप इसे कह सकते हैं। तो देखें इंसान तो अपनी तरफ से सिर्फ इक़दामात ही कर सकता है, वो मुकम्मल तौर पे हमने किए हुए थे, सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद था, ठीक है, और पीरियड्स भी अपने उस पर चल रहे थे, मैनेजमेंट भी ठीक थी। तो सारे इक़दामात तो बंदा करता है। बाकी इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको इर्रेगुलरिटी भी हम नहीं कहेंगे, इसको हम कोई इस तरह का मिस मैनेजमेंट भी नहीं कह सकते। लेकिन अब देख लें ये इस तरह के वाक़यात जो हैं ये बड़े बड़े इदारों में भी हो जाते हैं। APS जैसा सानिया हो गया, तो अब देख लें वहाँ पे कैंटोनमेंट में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि सिक्योरिटी ब्रीच होगा। तो जहाँ पे इस तरह के वाक़यात होते हैं ज़ाहिर बात है वहाँ जो है वो फाइंडिंग्स में ही पता चलता है कहाँ पे ये लैब्स हैं। जी तो नाज़रीन, इस वक्त रिजवान हैदर कत्ल केस में एक और बच्चा जो कि उसका क्लास फेलो है वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, जो कि उस वक्त भी क्लास में मौजूद था कि जब ये एक वाक़या हुआ। इसको क्या कहूँ कुछ समझ नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, क्या नाम है बेटा आपका? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अली अब्बास, क्या कहोगे, मतलब रिजवान हैदर को आप जानते थे, कैसा दोस्त था वो आपका? क्लास फेलो दोस्त ही होते हैं जी, बस शरीफ सा था, यानी कि ज़्यादा बातचीत करने वाला नहीं, ज़्यादा शरारतें करने वाला नहीं। क्या हुआ था उस दिन? दूसरा पीरियड सर इकबाल साहब का था इंग्लिश का, ठीक है, वो बतौर छुट्टी पर थे। ठीक और है। तीसरा पीरियड सर अमजद साहब का उन्होंने दूसरा पीरियड मुतबादिल लगाया था। ठीक है, मतलब वो उन टीचर के अलावा किसी और को लेकर आए थे क्योंकि वो छुट्टी पर थे। ठीक वो है।
अपना यानी कि सब्जेक्ट इंग्लिश जो था वो पढ़ा कर बाहर निकले, बेल हुई तो तीसरा पीरियड सर असद साहब का था मैथ का, वो बस आ रहे थे कमरे तक पहुंच ही रहे थे कि ये अचानक फायर के बाद आ गई। ठीक है, मतलब बस फायर की आवाज़ आई, किसी ने कुछ देखा नहीं कि कैसे फायर किया गया? पता नहीं, मतलब बस शोर हुआ, एक शोर फायर, हुआ। एक मतलब वो फिर हुआ, हमने रिजवान को देखा और उसे संभालने में लग गए, उसे उठाया, मतलब वो गिर गया। गिर गया। ठीक है, डेस्क पे बैठा हुआ था, तो मतलब जब शोर के बाद तो देखा तो एक बच्चा वो गिर जाता गिर है, जाता है। तो सारे मतलब उसी के उठाने लगे उठाने होंगे। लगे, जी बिल्कुल। ठीक है, वो जो टीचर आ रहे थे जी। असद साहब, वो उस वक्त कमरे में आ चुके थे। आ चुके थे, फिर उन्होंने भी उसको संभाला जी होगा। उन्होंने खुद फिर मतलब हेडमास्टर साहब वगैरह आए, जी। क्या हुआ? मतलब फिर उसको रेस्क्यू करते हैं, कहीं डॉक्टर के पास लेके जाते हैं? डॉक्टर के पास उसे अर्जेंट जब गेट पर ले जाते हैं उसे गाड़ी में डाल के हम हॉस्पिटल सर इनके जो होते हैं गाड़ी ड्राइवर उससे लेकर जाते हैं और हेडमास्टर साहब 15 पर बतौर कॉल करते हैं। उसी बात वो उससे पहले या उस दिन मतलब क्या कोई लड़ाई हुई थी जैन की और रिजवान की, क्या हुआ था? नहीं, लड़ाई तो नहीं हुई थी उनकी। उस दिन कोई ऐसा मतलब कोई वाकया मामला नहीं हुआ कि तल्ख कलामी हुई हो, कोई शोर शराबा क्लास में किया हो? हमारे सामने तो नहीं हुआ, बाद में कोई पता नहीं। अच्छा, मतलब क्लास में सब कुछ भी क्लास नहीं में हुआ। कुछ नहीं। अच्छा, उस वक्त जब फायर लगता है, जब वो शोर होता है फायर का, ठीक है, तो वो बच्चा गिर जाता है, तो सबको पता चल जाता है कि ये जैन ने किया है? ये तो हमें भी बार हम उस यानी कि दूसरे कोने पर बैठे थे। ठीक है, जी मैं उसके दूसरे कोने पर बैठा था और ये इस कोने में बैठे थे, यानी कि 2 डेस्क रो छोड़ के तीसरी रो पे वो बैठे थे। ठीक है। अच्छा, ये दोनों एक ही डेस्क पे बैठे हुए थे? नहीं, ये लड़के कह रहे थे कि आगे पीछे बैठे। आगे पीछे, मतलब आगे रिजवान था जी। और पीछे जैन था। जैन। ठीक है, तो उस वक्त वहाँ मतलब जो आपके क्लास फेलोज थे उन्हें सबको पता चल गया था कि ये जो गोली लगी है वो जैन की वजह से लगी है, जैन ने चलाई है? पता नहीं, ये नहीं पता। उस वक्त ऐसा कुछ नहीं पता चला था? उस वक्त इनके जो साथ बैठे थे उनको तो पता लग गया था। उनको पता लग गया जी। था। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि इस वक्त ये जो अली अब्बास बच्चा है, ये भी एक खुद भी एक बच्चा है, तो उसकी क्या हालत है, क्या कैफियत है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मतलब इससे ज़्यादा सवालात करने चाहिए मुझे। तो आगे चलते हैं और असातिज़ा से और उसके घर वालों से बात करते हैं। देखते रहिए मुजरिम कौन। बच्चों की जो है ना माइंड जहन साजी, मेंटोरिंग, ये बड़ी ज़रूरी है। ये पेरेंट्स के भी एंड पे होनी चाहिए और ये असातिज़ा के एंड पे भी होनी चाहिए। और मैंने यहाँ पे जो चार्जशिप संभाली है, अभी मिनिस्टर एजुकेशन ने जो टेस्ट लिए हैं एज ए हेडमास्टर, OPS हेडमास्टर, मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे ये क्वालिफाई करके आया हूँ और 80+ जो है वो मेरे मार्क्स भी थे। एकेडमिक भी बड़ा ज़बरदस्त था। आते ही मैंने पहले असेंबली में यही काम किए हैं। मैं बच्चों को मेंटोरिंग भी कर रहा हूँ, उनको जो है वो अदम बर्दाश्त पे और इस तरह के लेक्चर भी डिलीवर कर रहा हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो ये जो सॉफ्ट इमेजिंग होती है, इसका वक्त लगता है। सॉफ्ट इमेजिंग के साथ साथ हमें जो है वो हार्ड मेजर्स भी करने होंगे। तो आपको लगता है कि अभी इसको सिर्फ आपको अपने स्कूल में नहीं बल्कि पंजाब के तमाम स्कूल्स में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है? बिल्कुल, जो गवर्नमेंट पंजाब हमें हिदायत देगी और इंशाल्लाह, क्योंकि हम हैं इम्प्लीमेंटर एंड पे, हम कोई पॉलिसी मेकर तो नहीं है। लेकिन सिफारिशात तो दी जा सकती हैं। आप एक स्कूल के हेड मास्टर हैं, 600 से ज़्यादा स्ट्रेंथ के यहाँ बच्चे हैं, तो सिफारिशात तो आप भी दे सकते हैं और उसको कबूल भी करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हम इंशाल्लाह जो भी आएंगी पॉलिसीज़ उसको हम जो है वो उस पर अमल भी करेंगे और उसमें जो डेफिशिएंसीज होंगी हम इंशाल्लाह जो है वो उसको उसकी सिफारिशें भी देंगे। फिर तो अब ये आपके मतलब मुताबिक क्या कुछ होना चाहिए? सर मेरे मुताबिक यही है कि अलग से सिक्योरिटी गार्ड्स भर्ती होने चाहिए, जो कि जिसका काम सिर्फ सिक्योरिटी हो और जो कि trained हाँ जी, security ट्रेंड, officers और हों। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स होनी चाहिए। अब ये हमारे पास जो सिक्योरिटी गार्ड पहले मौजूद है, पूरे पंजाब में ऐसे ही है, ये APS के बाद भर्ती की, ये इनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती थी कि ये सिर्फ विजिटर को चेक करते थे, कोई ऐसा जिस तरह का मिसहैप हुआ भी नहीं है। विजिटर्स को चेक करते थे कि वो बच्चों को कोई बच्चा स्कूल टाइम में कोई बाहर ना निकल हाँ जी। जाए, ये और वो ऑलमोस्ट यही यहाँ तो चलें, आप कह रहे हैं कि वो आर्मी रिटायर्ड है, हाँ जी। अदरवाइज तो जो स्कूल्स में देखा गया है वो एक चौकीदार होता है, हाँ कोई जी। मतलब अंडर मैट्रिक बिल्कुल इस ऐसा। किस्म का वो एक चौकीदार रखा जाता है, जिसे वो मतलब कहा जाता है सिक्योरिटी गार्ड, लेकिन मुझे लगता है कि वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता। नहीं, वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड और चौकीदार में फ़र्क है। सिक्योरिटी गार्ड का मतलब ये होता है कि वो जो सिक्योरिटी होती है स्कूल की, जिस तरह विजिटर आ गए या कोई बंदा बाहर से वेपन लेके आ रहा है या कोई बंदा बाहर से, वो होता है। लेकिन जो चौकीदार होता है वो स्कूल की प्रॉपर्टी की चौकीदारी करता है। मिसाल के तौर पर कोई मोटर नहीं खोल के ले जाए, कोई अपना प्लांटेशन को डैमेज ना कर दे रात को। चौकीदार की ड्यूटी ये होती है। सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी सिक्योरिटी होती है और चौकीदार की ड्यूटी चौकीदारी करना होती है।
जी तो नाज़रीन देख सकते हैं ये सराय सिद्दीक़ के स्कूल के प्रिंसिपल मेरे साथ मौजूद थे, जो कि काफ़ी पुरुमीद और पुरयकीन नज़र आए और वो अपील भी करते नज़र आए हायर अथॉरिटीज़ से, सीएम पंजाब से, आईजी पंजाब से, कि इसकी मतलब इंक्वायरी होनी चाहिए और इस बच्चे को जो कि नाहक कत्ल कर दिया गया, और वो भी उस जगह पर जहाँ कि वो तरबियत के लिए आया था, जहाँ कि वो तालीम हासिल करने के लिए आया था, और वहाँ वो नाहक कत्ल हो गया। तो आज मैं भी अपील करूँगा अपनी तमाम हायर अथॉरिटीज़ से कि इस ख़ानदान को, और स्पेशली क्योंकि जो उस्ताद होता है वो भी रूहानी बाप होता है, तो उस बाप को भी मतलब इंसाफ दिलाया जाए। देखते रहिए मुजरिम कौन। तो जो 1112 है मतलब तो पंजाब में बेहतरीन सर्विस है उनकी, तो 1112 को भी नहीं कहा गया कि अब तो यहाँ से तो ले जाएं? चलें, सराय सद्दू का मसला था कि आपको आने में टाइम लगता था, हम फौरी तौर पे फर्स्ट एड के लिए हम खुद ले आए हैं, लेकिन कबीर वाला तो एक मेन जगह है, तो वहाँ से भी 1112 ने आपको सर्विस नहीं दी मुल्तान ले जाने के लिए? नहीं सर जी, 1112 वाला जो है ना, जिन्होंने उस्ताद और कॉल की है ना जी, वो 1112 वाले आए हैं जी, लेकिन वो रस्ते चो लगे, रस्ते में एक्सीडेंट हो जाए, कबीर वाल थोड़ा निकलती जगह ते माड़ी सो स्टाफ खोल जी, उत्थे रश बड़ा जी, उत्थे साड़ा आमना सामना नहीं हो सका, यानी कि टकराव। अच्छा चले मजर साहब, ठीक है, ये जो भी मामला हुआ, आपने प्राइवेट गाड़ी कराई कबीर वाला से मुल्तान जाने के लिए, तो उस वक्त जबकि वही डॉक्टर्स आपको कह रहे हैं कि बच्चे की हालत ख़राब है, इसको आप नशर अस्पताल मुल्तान ले जाएं, तो कोई पैरामेडिक स्टाफ या मतलब डॉक्टर, कोई मेडिकल ऑफिसर आपके बच्चे के साथ मुल्तान तक नहीं गया? नहीं जी, उत्थे मैं नहीं देखा जी, मतलब मेरी गड्डी नहीं गया, मेरी गड्डी नहीं गया जी। तो क्या लगता है आपको कि अगर यहाँ वो सहूलियात मौजूद होती हैं आपके सराय सद्दू में और पूरी तौर पे आपके बेटे को फर्स्ट एड मिल जाए? हाँ जी सर जी, ये बिल्कुल जी गल तो कि सराय सद्दू इतनी सहूलत मौजूद होंगी सर जी, जी मेरे बच्चे की ब्लीडिंग ज़्यादा हुई है जी, हो सकता है कि सारी सहूलत होने तो मेरा बच्चा बच जाए जी, ये सहूलत होनी चाहिए, इतने सहूलत बिल्कुल किसी शायद ही कोई नहीं जी, सराय सद्दू पूरी सहूलत है ही कोई नहीं जी, इस तरह का कोई मर्द नहीं। अब आप जब कबीर वाला से मुल्तान लेकर जा रहे थे, तो जब मुल्तान हॉस्पिटल पहुंचा है आपका बच्चा या पहले ही? नहीं जी, मेरा बच्चा मुल्तान इस तरह एमरजेंसी था ठीक गया, वो मेरे नाल बोलता गया था कि अबू जी मैंने दर्द बड़ा, मैंने टीका लगा दे, मैं कहा बच्चा टीके लागन ट्रिपा लगे उन्होंने, मैं गड्डी दे विच तो अपने फाते मेरे नाल एक भाई आई, वो बैठा रही है, मैं अपने बच्चे का सिर ना जी अपनी जोली के विच आ बैठा रही जी, बच्चा मैंने ये आदे कि अबू मैंने टीका, मैं बच्चा के लागे अब हुणे पहुँचने निस्तर हुणे तीन लवाई ना सर जी, रस्ते एक दफ़ा दर्द बहुत शदीद उठा, अबू मैंने दर्द बड़ा, छाती में बहुत ज़्यादा दर्द है, मैं कहा बच्चा हुणे ठीक हो, आप पहुँचे होते हैं सर, अस एमरजेंसी पहुँच गए हैं, उत्थे जी डॉक्टर ने मैं अपना रोया पीटा जी, मेरे बच्चे पैर लगे होते, मेहरबानी करो मेरे बच्चे वेख बारे ने कोई करो, उन्होंने सर जी चेक चुक किया, चेक करके उन्होंने कहा फौरी ब्लड का इंतजाम कर, मेरे नाल एक बंदा ही वो शनाख्ती कार्ड कोई ना, आखें जी ब्लड दी हो तो के ना सो अपना तुम ब्लड देने हैं, मैं खैर बंदा लीता ब्लड का कोई सिस्टम हो गया, ब्लड लगी तो ड्रिप लग गई जी, ड्रिप लगी, बच्चा मैंने साथ के मोड़ा था, बुआ मैंने टीका दर्द लवा, मैं खाए दर्द का टीका, मैं डॉक्टर साहब ने कहा डॉक्टर साहब ने टीका तो कोई दर्द लगा, कहा भाई टीका लग गया दर्द। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं डीएसपी मुनव्वर साहब में, सराय सद्दू में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है कि जो कि शायद एक इंतहाई बदकिस्मत वाक़या जिसे मैं कहूँगा, कि जहाँ सिर्फ 15 से 16 साल का बच्चा जो कि 10वीं जमात का तालिब इल्म था, उसको उसी का एक क्लास फेलो और स्कूल में क्लास में फायर करके कत्ल कर देता है। तो उसके बारे में सारा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर क्या कहेंगे इस सारे वाक़े को, कैसे पुलिस को इत्तला मिलती है और पुलिस किस तरह इस केस को टेकअप करती है? ये मुर्खा 10 को हमें इतला मिली कि यहाँ गवर्नमेंट हाई स्कूल सराय सिद्धू में एक लड़के को फायर लग गया, तो प्रॉम्प्टली एसएचओ साहब मौके पे पहुँचे, मैं भी वहाँ से कबीर वाले से रवाना हुआ, मैं पहुँच गया। जब हमने देखा जाके तो एक नौजवान लड़का है, 15 साल उम्र है उसकी, रिजवान नाम का, वो मजरूब था, वो काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी उनकी, 1122 को भी कॉल किया, रेस्क्यू किया गया, उस बच्चे को फर्स्ट एड दी गई, तो उसको पहले THQ रेफ़र किया गया, वहाँ से फिर आगे रेफ़र किया गया, तो पता चला कि उसका एक और क्लास फेलो है, दोनों ही क्लास फेलो हैं, उसका नाम जैन है। जैन। तो ये छोटे बच्चे हैं, दोनों मैट्रिक के स्टूडेंट हैं। तो 1-2 दिन पहले उनकी तप्पी की बाल खेलते हुए लड़ाई हो गई थी, जैसे तू तकरार बच्चों में हो जाती है। तो फिर मामूली तलकलामी के बाद ये अदम बर्दाश्त की एक अजीब मिसाल है कि उस बच्चे ने अपने किसी दोस्त से एक पिस्टल मांगा और ला के फिर उसको सबक सिखाने के लिए और इबरत का निशान बनाने के लिए क्लास में ही उस बेचारे को फायर किया और मजरूब किया, और जिससे उसकी जाके हॉस्पिटल में डेथ हो गई।
تو یہ نہایت ہی ایک بدقسمت واقعہ ہے. نوجوان بچہ ہے, بڑا لائق تھا اور گھر والوں کو بڑی توقع ایک اچھا سپورٹس مین, ایک اچھا مطلب میں اس کے گھر والوں سے ملا, ایک فرد سے میری ملاقات ہوئی, اس کے اساتذہ سے میری ملاقات ہوئی. ڈی ایس پی صاحب مطلب ایک بہترین نعت خواں, ایک بہترین سپورٹس مین اور ایک ہونہار طالب علم. بہت پیارا مطلب بچہ. کہ آج معاشرے نے, اس ملک نے ایک مطلب بہترین انسان کھو دیا, جو کہ شاید فیوچر میں جب اس کے بھائی سے بات ہوئی تو وہ کہتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتا تھا, اور جب اساتذہ نے انہوں نے کہا کہ وہ واقعی اس میں وہ اہلیت تھی کہ وہ ڈاکٹر بن سکتا تھا. کیا لگتا ہے کہ کہاں کون سی غلطی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ سارا بدقسمت واقعہ پیش آیا؟ بس بچے ہیں, ان میں ٹریننگ دینی چاہیے برداشت کی, صبر و تحمل کی. تو وہ بدقسمتی سے, جیسے یہ عمر ہوتی ہے ٹین ایجنگ میں 15-16, جب انسان 15-16 سال کا ہوتا ہے, تلک کلام میں یہ گالم گلوچ ہوئی, تو وہ پہلے جذباتی تھا تھوڑا بچہ. وہ گیا تو اس نے کسی دوست سے پسٹل مانگا, اس کو مل گیا بدقسمتی سے, تو اس نے آ کے اس بچے کو بے دردی سے قتل کر دیا. اچھا منور صاحب, کیا کہیں گے یہاں اسکول انتظامیہ, یہ میں بھی مانتا ہوں کہ ممکن نہیں ہے کہ وہ 650 اسٹرینتھ کا اسکول ہے, وہ مطلب اس میں 650 بچہ پڑھتا ہے, 650 بچوں کی تلاشی لینا ممکن نہیں, کیونکہ ایک اسکول کا ٹائم ہوتا ہے 8 بجے اگر اسکول لگتا ہے, تو اگر وہ میرا خیال ہے کہ سب کی تلاشی لی جائے گی تو 12 تو بچ جائیں گے بچوں کو ان ہونے میں. لیکن کہیں نہ کہیں کوئی ٹرینڈ جو کہ سیکیورٹی گارڈز اسکولز میں موجود ہو, وہ اگر اس کی ٹریننگ ہو اور وہ کچھ چند بچوں کو 10 سے 12 لوگوں کو, جیسے کہ آپ کی چوکیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں, سب کو نہیں روکا جاتا, چند مشکوک افراد کو روک کر وہ چیک کر لیا جاتا ہے, اور اس سے جو خوف پھیلتا ہے وہ سب میں پھیل جاتا ہے کہ نہیں آگے پولیس کھڑی ہے, اور تو ایسی کوئی بھی چیز ہے تو ہم نے آگے نہیں جانا. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ ظاہری طور پہ کوئی قابل عمل بات نہیں لگتی, کیونکہ اس طرح بچوں میں تلاشی لینا شروع کر دیں تو عدم تحفظ کا احساس ہوگا کہ ہماری تلاشی کیوں لی جا رہی ہے. بس یہی ہے کہ ان کو ایجوکیٹ کیا جائے, ان کے ٹیچرز, اور یہ ذمہ داری پیرنٹس پہ بھی ہے کہ وہ پیرنٹس خیال رکھیں بچوں کا, تو وہ گائے بگائے ان کے بیگ چیک کر لیا کریں. تو ان کے ٹیچرز کو بھی چاہیے کہ ان کو اچھے سے بریف کریں اور کبھی کبھی ان کی تلاشی لی جائے. کیا اپیل کریں گے حکومت سے؟ میں سر جی وزیر اعظم پاکستان کو میری اپیل ہے, جس بچے نے میرے بچے نو مارا ہے, سکا چاچا سر جی, وہ قاتل ہے, انہیں بندہ قتل کیا سر جی, انہوں پوری سزا نہیں ملی, وہ چھٹیا ودا, وہ چھٹن کی وجہ تو اس بچے نے اتنی ہمت کی, اس بھتیجے نے جہاں میرے بچے کا قاتل ہے زین, اس کا سکا چاچا, انہیں سکے چاچے نے بندہ مارا جی, انہوں سزا نہیں ملی, وہ بہر پھرتا پیا جی. اسی لیے اس کے بھتیجے کو بھی ہمت ہوئی کہ جب چاچا کو کچھ نہیں ہوا تو مجھے کچھ نہیں ہونا. سر جی انہوں پوری سزا نہیں ملی. یہ اگر اس زین نو سزا موت نہ دیتی گئی نا سر جی, جس طریقے اج میری گود اجڑی ہے, اس طریقے کسی ہور ماں باپ سے اجڑ سکتی ہے. میری وزیر اعظم پاکستان کا کوئی اپیل ہے بھئی اس بچے نو سزا موت دیتی جائے. سر جی میری وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحب سے کوئی اپیل ہے کہ اس بچے نو سزا موت دیتی جائے. سر میری وزیر تعلیم سے کچھ ریکویسٹ ہے, میری اپیل ہے, میری فریاد ہے بار بار, یہ تواڈا ادارہ ہے, تواڈے ادارے دے وچ میرے بچے نو FIR لگے گئے تو میرا بچہ اس دنیا تو ٹور گیا ہے. میرے جتنے ارمان ہیں اس بچے تے میں میرا بچہ پڑھ سی, کوئی کسی کام دا بن سی. بچے میرے میں بچہ کی کہہ سکا, بچہ ابو جی میں پڑھا تو میں ایک چنگا ڈاکٹر بن سا, عوام دی بھی خدمت کر سا. چلو میں ایک نہایت ہی سر جی غریب آدمی ہاں, اتوں کسی بندے کو تھی پہنچ سکتے ہو جی. میں مزدوری کرنا جی, مزدوری کر کے اپنے بچے پڑھائی پیا وہاں, چلو میرے بچے پڑھ گئے, اللہ پاک کوئی میرا سبب بنا دے سی تو میرا گھر کے حالات سارے ٹھیک ہوئے سن جی. سر جی میرا بچہ نہیں آتا ہوں جی, جو میری ریکویسٹ ہے بھائی اس بچے نو کڑی تو کڑی سزا موت نو دیتی جائے. چلو میرا تو گیا, چلو پچھلے کسی نے جڑے بچے نہ وہ نہ اس طریقے فوت ہوئے ساری قتل ہوئے, نہ اس طریقے جناب علی کسی ہور ماں باپ کی گود اچڑے. جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں کہ ایک وہ بدقسمت باپ جس نے اپنے بدقسمت میں بہت بڑا بدقسمت. سر میری اپیل ہے, میرا بچے کا ناجائز قتل ہو گیا, ظالم لوگ ہیں سر جی, ظالم لوگ ہیں سر, ناجائز قتل کیا گیا سر جی بے دردی کے نال. میرے بچے کے قاتل نو سزا موت دیتی جائے. میرے ہر ادارے تک کوئی اپیل ہے سر جی, میری DPO خانیوال تک کوئی اپیل ہے, میرے بچے کا انصاف کیا جائے, میرے بچے کے قاتل نو سزا موت دیتی جائے سر جی. میری SHO تھانہ سرائے صدر تک بھی میری اپیل ہے سر جی. جب یہ سارا واقعہ ہوتا ہے پولیس کے کون کون سے آفیشلز آپ کے پاس آتے ہیں؟ سر جی دے سکول سارے اتحان, میں جٹ جی بندہ اتنے نام نہیں جانتا, بہرحال آئے ہیں. DPO خانیوال آپ کے پاس آئے؟ جی جی DPO خانیوال آئے جی.
जी तो नाजरीन, यहाँ ये जो दुआई है, आप यकीन करें कि ये सातों आसमान चीरती हुई अल्लाह के पास जाएगी तो खुदारा जो रियासत के हुक्मरान हैं, जो रियासत के ताकतवर लोग हैं, जिनके फ़र्ज़ है कि इंसाफ दिलाना, तो मैं उनसे इस बुज़ुर्ग बाप के तवस्सुत से, इस चैनल के तवस्सुत से मैं भी अपील करूंगा कि इंसाफ दिलाया जाए। और इंसाफ वही होता है जो फौरी दे दिया जाए। जैसा कि इस बाप ने कहा कि उस बच्चे का मुबैना तौर पर कि चाचा जो है वो भी एक कातिल है, लेकिन उसको सज़ा नहीं मिली, उसकी वजह से इन्हें लगता है कि उसके भतीजे को इतनी शय मिली, इतनी हिम्मत मिली कि उसने भी इनके बेटे को कत्ल कर दिया। अगर बर वक्त सज़ाएँ मिलेंगी तो जुर्म में कमी आएगी। देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत है मेरे साथ वो हमारे यहाँ के नुमाइंदे हैं सराय सिद्धू के, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आया कि ये सारा वाक़या क्या है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है गाज़मी साहब? ये क्या देखते हैं, ये सारा जो वाक़या हुआ ये किस चीज़ का वो है? क्योंकि जहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है वहाँ हमारे नुमाइंदे भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और ये जिस किस्म का एरिया है तो लोग यहाँ एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो आपने इस केस को किस तरीके से इन्वेस्टिगेट किया? सर बेसिक तो ये वो एलिमेंट है, ये रिजल्ट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया के इस्तेमाल के, अदम बर्दाश्त जो है वो बढ़ती जा रही है। ये वाक़या इस तरह से हुआ है कि ये बच्चा जो रिजवान हैदर है, ये स्कूल में पढ़ता था। ये वालिदैन को अपने पहले बताता रहा है, 2-3 दफ़ा इसने बताया है कि ये जो जैन है ये मेरे साथ ना झगड़े करने की कोशिश करता है, मुझे तंग करता है, परेशान करता है। ये बच्चा बेसिकली नात ख्वाम भी बहुत अच्छा था, अच्छी आवाज़ थी इसकी, और इसके साथ साथ धप्पी का भी अच्छा प्लेयर था, अच्छा स्पोर्ट्समैन था। अच्छा स्पोर्ट्समैन। इसके वालिद इसको इग्नोर करते थे। स्कूल के सामने, आपने भी अभी विजिट किया, देखा बिल्कुल, स्कूल के सामने इनका घर है, चंद कदम के फासले पर। इनके वालिद इस चीज़ को इग्नोर करते हुए हैं। ये वकूआ पेश आया है। बच्चा स्कूल में पिस्टल लेके आया है। बच्चे ने पहली स्टेटमेंट ये दी है जैन ने, कातिल ने, कि मेरे बैग में पिस्टल पड़ा था और वो अचानक चल गया। जब पुलिस ने चेक किया तो बैग में कोई सुराख नहीं था। बैग से ये चीज़ साबित नहीं होती कि ये फायर मतलब बैग में से गोली चली है। सेकेंडली पुलिस ने वो इसको हिरासत में लिया। पहले तो सबसे बड़ा जो लेकिन मैं यहाँ आपको रोकूंगा काज़मी साहब, मुझे ये बताएं कि अगर ये कोई ऐसे ही अजीब सा मतलब यूँ ही खुद ब खुद वाक़या हो गया तो पिस्टल लाई क्यों गई? सर सबसे बड़ी बात है तालीमी इदारे तक पिस्टल पहुँची कैसे? जहाँ पे कलम और किताब है वहाँ पे पिस्टल का असलिया का क्या काम है? सेकेंडली जो स्कूल का अमला है उसने इस चीज़ पे फोकस क्यों नहीं रखा? तमाम बच्चों को वो कहते हैं, दावेदार है कि बच्चों की तादाद ज़्यादा है, स्कूल के तलबा की जो है तादाद ज़्यादा है। ठीक है, सबको चेक नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर प्रॉपरली डेली बेसिस पे इनमें से 10-15 बच्चे भी चेक हो रहे होते तो इस बच्चे में इतनी हिम्मत ना होती कि पिस्टल लेके आए। हेडमास्टर जो हैं मेरिट पे आए हुए हैं, शरीफ आदमी हैं, अच्छे उस्ताद हैं, लेकिन एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हैं। कम अज़ कम उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का फॉल्ट है। उनको चाहिए था कि वो स्कूल के मामलात पे अपनी ग्रिप बनाते। जो स्कूल में इनके पास अमला काम कर रहा है वो ड्यूटियाँ ही नहीं कर रहा अपनी। एक सिक्योरिटी गार्ड है, नो इशू। जो बकाया नायब कासिदीन और जो दीगर अमले के लोग हैं तो उनको भी तो ड्यूटी असाइन की जाती है, जो टांग पे टांग रख के बैठे हैं या स्कूल टाइम में होटल्स पे बैठ के वो अपना टाइम पास कर रहे होते हैं, उनको भी तो मजबूर किया जा सकता है कि फोर्सली के कोई काम असाइन कर दे। क्या देखेंगे, क्या कहेंगे इस बारे में कि जो स्कूल थे वो दरसगाह के साथ साथ वो तरबियतगाह भी थी, ठीक है, लेकिन आजकल हम जिस किस्म का देख रहे हैं कि अदम बर्दाश्त, पहले यूनिवर्सिटीज़ में इक्का दुक्का वाक़यात हमें नज़र आते थे कि वहाँ मतलब असले का इस्तेमाल हो जाता था, लेकिन ये जो स्कूल ये तो मतलब एक बच्चों की, आज हम जब ये बदकिस्मत वाक़या देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मतलब इस वक्त मैं कहता हूँ कि मुआशरे के लिए एक तकलीफ़ दे के साथ साथ सोचने का भी है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। सर एज ए जर्नलिस्ट 6 साल हो गए हैं मुझे, लेकिन मैंने आज तक इतना हीनियस क्राइम नहीं देखा। तालीम का ताल्लुक़ अमन से है, अदम बर्दाश्त से हरगिज़ नहीं है। तालीम का ताल्लुक़, तालीम से लोगों की सलाहियतों में निखार आता है, कौमें सुधरती हैं, माशरे सुधरते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे अफसोसनाक पहलू है कि स्टार्ट में मेन स्ट्रीम पे आकर जो यहाँ के ये जो असातिज़ा थे या दीगर उनके हामी थे वो इस चीज़ को तक़वियत देते रहे हैं कि जी असातिज़ा के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों हुई, अमले के ख़िलाफ़ क्यों कार्रवाई हुई। उनको इनके कत्ल से कोई सरोकार नहीं था कि इनका कत्ल हुआ, एक माँ से उसका लाल छिल गया। इसके वालिद की बात करें, वालदा की बात, वालदा ने आपने बात भी की है, जैसे वालदा ने कह दिया बकाया भाइयों को उसने स्कूल से हटा दिया, अपने बच्चों को हटा दिया उसने स्कूल से। लोगों का तालीमी इदारों से, सरकारी दरसगाहों से अदम एतमाद, बिल्कुल एतमाद उठ जाएगा। और सेकेंडली जो दूसरी चीज़ है, वज़ीर तालीम साहब को इस हवाले से फोकस करना चाहिए कि कम अज़ कम जो अब ये वाक़या हुआ है, अगर इसी केस को टेस्ट केस बना के आगे चलें
तो दोबारा इस तरह के वाक़े नहीं होंगे। जी तो नाज़रीन सुनिए आपने यहाँ जो हमारे रिपोर्टर हैं उनकी बातें, और वो भी मतलब उन्होंने बहुत बेहतरीन बातें की और बहुत सारे सवालात उठाए जो कि मैं अपने मुआशरे के लिए छोड़ कर जाना चाहता हूँ। देखते रहिए मुजरिम कौन। तो लेकिन ये अगर कहा जाए कि फोर्स उनकी तलाशी ले या स्कूलों नहीं पे, फोर्स नहीं, मैं ये सिर्फ और सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि जो वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, हर स्कूल में हम देखते हैं एक चौकीदार सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होता है, वो क्या ट्रेंड नहीं होना चाहिए कि वो मतलब 600 में से कोई 5-6 बच्चों को रोक के ज़रा उसकी एक तलाशी जामा तलाशी ले ली जाए कि रुको वो करे, तो उससे बेहतर नहीं होगा कि वो 600 जो बच्चे वो अवेयर हो जाएंगे कि नहीं हमने अगर कोई स्कूल में ऐसी कोई चीज़ लानी भी है तो वो नहीं लाएंगे। वो है लेकिन वो इतना काबिल अमल नहीं होना चाहिए। तो ये टीचर्स को चाहिए कि कभी कभी वो टीचर खुद रोके। सिक्योरिटी गार्ड का तो मतलब है उसने तो अपनी सिक्योरिटी के लिए वो खड़ा है, सही। तो अपने अगर स्कूल के या खुद ही इनमें से मॉनिटर टाइप बना लिए जाएँ तो गाय बगाए इनकी हो जाए तो अच्छी बात है। अच्छा पैगाम सर, जाएगा। क्या देखते हैं इस केस में, मतलब जो मुलजिम है वो भी एक बच्चा है, तो क्या देख रहे हैं इसमें? क्योंकि हम तो कत्ल का मतलब तो कत्ल है जी, और जनिस्ता और कत्ल अमद है, तो उसके तमाम लवाजमात पूरे हैं, तो हम उसकी अच्छे तरीके से मिसल बना रहे हैं, पूरी तफ्तीश की जा रही है। तो हमारे सीनियर्स, हमारे DPO साहब की डायरेक्शन है इसमें, हमारे SP साहब इन्वेस्टिगेशन भी खुद उन्होंने देखी है मिसल, तो हम इंशाल्लाह कोई किसी किस्म की कोई कोताही कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो जिसने इतना बड़ा जुल्म किया है तो 302 में बेशक वो छोटी उम्र का भी है, टीनेजर है वो भी, तो उसको भी वही सज़ा मिलनी तो चाहिए। ठीक तो है। बाकी कानून डिसाइड करेगा, हम उसको मुकम्मल अच्छी मिसल तैयार करके अच्छा चलान बना के हम इंशाल्लाह उसको कोर्ट में भेजेंगे। जी तो नाज़रीन आपने सुनी DSP साहब की बातें, और फिर मैं वही कहूँगा कि जो हमेशा कहता हूँ कि इस वक्त हमारी पुलिस काफ़ी पुरुमीद और पुरयकीन है कि वो जराइम को कम करने में अपना पूरा किरदार अदा करेगी। तो यहाँ DSP साहब ने कहा कि इस केस में किसी किस्म की भी कोई लचक, कोई रखना नहीं छोड़ा जाएगा कि जिसकी वजह से मुलजिम किसी भी तरीके की कोई रियायत पा सके, क्योंकि जहाँ मुलजिम को रियायत मिलती है तो वहाँ जराइम को तक़वियत मिलती है। तो जब मतलब जहाँ मुलजिम रियायत नहीं मिलेगी तो इंशाल्लाह जो क्राइम का रेशो है वो हमारे माशरे में कम होगा। इस दुआ के साथ या रब्बुल आलमीन, या रहीम, या करीम, या रहमुर राहिमीन, इस अर्ज़ मुक़द्दस को, इस पाक सरज़मीन को अमन का, खुशियों का गहवारा बना दे। अपने मेज़बान सैयद अज़ान शाह को इजाज़त दीजिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।